फूलमती के पति सूरजमल और उन दोनों गर्भवती स्त्रियों के घर वालों की कड़वी बात सुनकर गौरी से सहन नहीं हुआ और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई थी। उसके नीचे गिरते ही तुरंत ही सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उसे संभालने लगे। यहां तक कि गंधर्वों के राजा पद्मराज भी गौरी की सहायता करने के लिए नीचे झुक गए, लेकिन इस बार गांव का कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं आया। मोतीबाई अभी भी बहुत बड़े सदमे में थी। वो शारीरिक तौर पर तो वहीं पर थी, लेकिन मानसिक तौर पर कहीं और थी। वहां पर आसपास क्या चल रहा था इसका उन्हें कोई अता पता नहीं था। वो सुनमुन होकर एक जगह पर खड़ी होकर आकाश की शून्यता को निहार रही थी। रागनी शाकनी मोतीबाई के पास उनको सहारा देते हुए खड़ी थी। ये बात कोई नहीं जानता था। ये एक समय था जब रागनी शाकनी की मित्रता धन कुंवर बाईसा के साथ काफी अच्छी थी, इसलिए वो मोतीबाई को भी अच्छी तरह से जानती थी और इसीलिए वो मोतीबाई को सहारा देने के लिए उनके पास जाकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी ही देर में गौरी को होश आया और तब सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने गौरी को सहारा देकर उसे फिर से खड़ा किया। मिस्टर बजाज और सुजान भी पीछे से आकर गौरी को संभालने लगे। तब गौरी ने सबसे नजर चुराते हुए सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को धीरे से कहा, नील भवन लेकर चलिए मुझे। ये सुनकर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज, सुजान, श्वेतांग यक्ष, गंधर्वों के राजा पद्मराज दूसरे गंधर्वों के साथ मिलकर नील भवन की तरफ आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में सभी लोग नील भवन पहुंच गए और सभी अंदर जाकर एक जगह पर बैठ गए। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मेरा मानना है कि अब हमें जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़कर निकल जाना चाहिए। हमारी वजह से पहले ही पर्याप्त हानि पहुंच चुकी है गांव को। हम और इस गांव के नुकसान के जिम्मेदार नहीं बन सकते। तब सुजान ने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप में से किसी की बात का समर्थन नहीं करता। सूरजमल तो फूलमती के मौत के बाद ही बावला हो गया है। आए दिन हर किसी की बुराई करते रहता है, सबसे झगड़ा करता रहता है। आप उसकी बात का क्यों बुरा मान रहे हो? और रही बात उन दो गर्भवती महिलाओं के घर वालों की, तो वो जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं उसका एहसास है हमें, और ऐसी स्थिति में इस तरह की बात करना तो स्वाभाविक है। फिर उन लोगों की बात का इतना बुरा क्यों मानना? और तो और बाकी के गांव वालों ने तो आपको यहां से जाने के लिए तो नहीं कहा ना? तब बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ, और किसी ने तो हमें यहां से जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब हमें यहां से जाने के लिए कहा जा रहा था तब और किसी ने इस बात का विरोध भी नहीं किया। हर बार जब किसी ने हमारा विरोध किया तब गांव में से कोई न कोई तो हमारे पक्ष में आकर हमारा साथ देता था, लेकिन इस बार किसी ने उनकी बात का विरोध नहीं किया। और यह स्वाभाविक है, और हो भी क्यों ना। गांव में आज जो कुछ भी हुआ वह आज से पहले कभी नहीं हुआ, और कोई माने या न माने, लेकिन इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूं। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि सिद्धार्थ और गौरी की शादी में कुछ अनहोनी जरूर घटित होगी, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर इस शादी को धूमधाम से करवाने का फैसला किया कि जो भी होगा उसका हर बार की तरह मिलकर सामना कर लेंगे, और इसलिए अब मैं इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हूं। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं बूढ़े बाबा से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि सारी गलती उनकी है, क्योंकि शादी करने का फैसला हमारा था। पता नहीं क्यों, लेकिन हम दोनों को भी शादी करने की घाई मच गई थी, और यदि हमने शादी करने की बात की ही नहीं होती तो फिर आज का दिन हमें यह देखना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर गंधर्वों के राजा पद्मराज ने सबको शांत करते हुए कहा, यह समय खुद पर सारा दोष लेने का नहीं है। यह समय यह सोचने का है कि अब हमें क्या करना है। सिद्धार्थ ने कहा, इसमें सोचना क्या है राजन? हमें इस गांव से अब किसी भी तरह निकलना होगा। लोगों की नजरों में तिरस्कार देखकर जीने से अच्छा तो यह होगा कि हम आत्मसम्मान पूर्वक यहां से निकल जाएं। बस यहां से निकलने में हमारी मदद कर दीजिए। यह आपसे आखिरी सहायता की विनती करते हैं हम। सिद्धार्थ की विनती पर गंधर्वराज पद्मराज ने उनको गांव से निकलने की सहायता करने के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद कुछ ही देर में सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, सुजान, मिस्टर बजाज ये सभी गांव से जाने की तैयारियां करने लगे और अपना सामान बांधने लगे। सिद्धार्थ गांव से निकलकर फिर से मुंबई जाना चाहता था। गौरी भी अपने पिता और सिद्धार्थ के साथ मुंबई जाना चाहती थी। बूढ़े बाबा को सिद्धार्थ और गौरी ने अपने साथ मुंबई आने के लिए कहा था, लेकिन बूढ़े बाबा ने साफ मना कर दिया था। बूढ़े बाबा अपना शेष जीवन अपने गुरु विश्वनाथ जी के साथ ही बिताना चाहते थे।
सुजान भी बूढ़े बाबा के साथ विश्वनाथ जी के आश्रम में जाकर रहना चाहता था। सभी अपने अपने सामान को बांध रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। चिताओं की अग्नि अब शांत हो चुकी थी। गांव वाले अपने अपने घर जा चुके थे। मोतीबाई रागनी के साथ अपने आंगन में अभी भी सुनमुन बैठी हुई थी। आज किसी के घर का चूल्हा नहीं जला था। गांव में किसी को भी भूख नहीं लगी थी। आज जो कुछ भी घटित हुआ था, ये देखकर सभी की भूख मर चुकी थी। वीर जी अभी भी बेहोशी की हालत में उस पेड़ से लटक रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे होश आने लगा था। होश में आते ही वीर जी ने धीरे से पानी पानी कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। और अगर उसकी आवाज किसी तक पहुंचती तो भी कोई उसे पानी नहीं पिलाता। वीर जी के सर की नस तोड़कर रागनी शाकनी ने उसे मानसिक तौर पर अपाहिज भी बना दिया था। रात का अंधेरा था। उस रात अमावस भी थी, इसलिए चांद की रोशनी भी वहां पर नहीं पड़ रही थी। वीर जी पानी पानी करके पुकारता रहा, लेकिन उसे पानी देने के लिए वहां पर कोई नहीं था। अचानक से उसके होंठों पर उसे पानी जैसा कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत ही अपने होंठों को सिकुड़ लिया और पानी पीने लगा। वो पानी पीता रहा और जब तक उसकी प्यास न बुझे तब तक पानी पीता गया। जब उसकी प्यास शांत हो गई तब उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा कि आखिर उसे पानी पिलाने कौन आया था। उसने सामने देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कोई दिख नहीं रहा था। तब उसने आंखें फाड़कर ध्यान से देखा तो उसे एक आकृति नजर आई। तब उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि शैतान था। शैतान ने अपने मुंह के ऊपर अपनी शक्ति द्वारा हल्की सी लाल रंग की रोशनी पैदा की, जिससे वीर जी उसे ढंग से देख पाए। शैतान वीर जी के कुछ करीब आया और उससे कहा, आखिर तुम पर भरोसा करके मैंने गलती ही कर दी। एक दिन भी तुम अपने आप को टिका नहीं पाए। जितनी जल्दी तुम सफलता की सीढ़ी के ऊपर चढ़े, उतनी ही जल्दी औंधे मुंह नीचे गिर पड़े। शर्म की बात है, और ये शर्म मुझे खुद पर आ रही है। मैंने तुम्हें अपना खून, अपना आधा दिल काट कर तुम्हें जिंदगी दी थी, यही दिन देखने के लिए। यह सुनकर वीर जी ने कहा, बाबा मेरे लिए खिलौना नहीं लाए? यह सुनकर शैतान ने गुस्से में कहा, मजाक सूझ रहा है, वो भी ऐसे मौके पर तुम्हें। वीर जी ने फिर से कहा, बाबा माँ को बोलो ना मुझे खाना खिलाए, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने आज भिंडी की सब्जी बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। माँ को बोलो ना मुझे खाना खिलाने के लिए। यह सुनकर शैतान को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने वीर जी का गला पकड़ा और उसे कहा, तेरा बाप नहीं हूं मैं। यहाँ पर खुद के साथ साथ मेरी इज्जत का बाजी पाला करके तुझे भिंडी खानी है। गलती कर दी थी कि मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला और तू कुछ ही पल में हार गया। तब वीर जी ने फिर से कहा, बाबा आप मेरे लिए कठपुतली नहीं लाए? अब शैतान की आंखों में खून उतरने लगा था। शैतान कुछ करना चाहे उससे पहले पीछे से एक आवाज आई, वो तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, वो सच में बच्चा बन चुका है। शैतान ने मुड़कर पीछे देखा। पीछे रागनी शाकनी खड़ी थी। रागनी शैतान के सामने गंभीर मुख्य मुद्रा बनाकर खड़ी थी और उसने शैतान को फिर से कहा, मैंने इसके माथे की नस काटकर इसे मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया है। तुमने तो इसे पूरी तरह लायक बनाने की तो कोशिश की, लेकिन अति आत्मविश्वास इसे अपने साथ ले डूबा। याद करो शैतान, एक समय था जब मेरी बेटी समान एक शाकनी को तुमने अगवा कर लिया था और उसका शारीरिक शोषण करके तुमने उसे मार डाला था। आज उसी का बदला मैंने तुम्हारे माने हुए बेटे का ये हाल करके लिया। मानती हूं कि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं हूं, तुम्हारा सामना करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारे अत्याचार का कभी कोई अंत नहीं होगा। तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है शैतान, और ये तुम्हारे माने हुए बेटे की हालत देखकर ही समझ जाना चाहिए तुम्हें। यह सुनकर शैतान ने कहा, कौन करेगा मेरा अंत? अपने आप को इस गांव के मसीहा समझने वाले खुद इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। शैतान का ना कभी अंत हो सकता है और ना ही कभी होगा। तुम अपनी भलाई चाहती हो,
तो यहां से चली जाओ। इस वक्त मैं किसी को मारने की मनोदशा में नहीं हूं। ये सुनते ही रागनी शाकिनी वहां से चली गई और शैतान वीर जी की तरफ देखने लगा। शैतान ने वीर जी को कहा, तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे अपने असफलता का आभास होता है, लेकिन शैतान ना कभी असफल हुआ था और ना कभी असफल होगा, और तुम मेरी असफलता के प्रतीक बनकर जिंदा नहीं रह सकते। ये कहकर शैतान अपने हाथ में एक फरसा प्रकट किया और उसने जोरों से अपना हाथ घुमाया और वीर जी का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। अपने हाथों से वीर जी को मारकर शैतान अब क्या करने वाला था? क्या सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ देने वाले थे?